हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार आईआईटी जेईई काउंसलिंग में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को मिनिमम किस रैंक तक आईआईटी में सीट अलॉट हो सकती है, वो सेफ रैंक क्या रह सकते हैं इंडिविजुअल कैटेगरीज में आईआईटी के एडमिशन के लिए, और कितनी रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, कितनी रैंक तक उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देर किस बात की, शुरू करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं कि इस रैंक तक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, अगर इससे थोड़ा ज्यादा है, आपका मन करता है कि मेरे को काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वहां तक के स्टूडेंट को आईआईटी मिलेगी या उससे ज्यादा आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए आपकी कैटेगरी में। लेकिन अगर आपका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उससे आपका रैंक 400-500 ज्यादा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल में, तो वहां तो आपको सीट अलॉट होने की संभावना नहीं है। एससी एसटी में अगर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक है उससे 200 या 300 तक है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उसमें सीट मिलने का 100% श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इस बार स्पोर्ट राउंड होगा, एडिशनल राउंड होगा, तो उसमें आपको सीट अलॉट होने का चांस रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है इसके साथ कितनी सीटें इस बार बढ़ी है, उन डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके स्टूडेंट्स हम आपको ये बताने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमारी प्रिडिक्शन है और हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहता है, क्योंकि हम फैक्ट और प्रूफ के साथ बात करते हैं, डेटा एनालिसिस करके फिर आपको बताते हैं, ऐसे हवा में तुमके नहीं लगाते स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर। तो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स इस बार लगभग 650 तक आपको आईआईटी में सीट मिलने का चांस है, ठीक है। यहां तक आपका उम्मीद है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन लास्ट में अगर आपका रैंक है 650 के आसपास तो आपको थोड़े न्यूअर आईआईटी है वही मिलेंगे, जैसे आईआईटी धारवाड़ है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपका रैंक आपका 800 तक है तो आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आपको लगभग 650 तक तो आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक 800 तक है, 800 तक है, तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस में स्टूडेंट्स इस बार लगभग आपका 700 रैंक तक तो आईआईटी में सीट मिल जाएगा, उम्मीद है। लेकिन अगर आपका रैंक 850 तक है, 850 तक अगर आपका रैंक है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। और थोड़ा ज्यादा है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, जबकि सीसीएमएन का 3500 रुपीज है, उसके कंपैरिजन में आईआईटी जेईई का काफी कम फीस है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। तो ओबीसी में इस बार लगभग 800 रैंक तक तो आईआईटी मिलने का उम्मीद है, 800 रैंक तक। लेकिन अगर आपका रैंक 950 तक है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना है, ठीक है। अगर 1000 है तो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 950 से ज्यादा तो फिर बहुत ही कम चांस है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एससी कैटेगरी को लेकर। तो एससी में इस बार लगभग 2200 रैंक तक आईआईटी मिलने का चांस है, लेकिन आपका रैंक 2500 2600 तक है तो भी स्टूडेंट बिल्कुल आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए, शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी को लेकर। तो स्टूडेंट्स अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो स्टूडेंट लगभग आपका हो सकता है 4500 रैंक तक तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, 5000 तक भी मिलने का उम्मीद है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा है आपका रैंक, 6000 तक अगर आपका रैंक है एसटी वाले स्टूडेंट का, तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना। नहीं तो फिर आपको सीट नहीं मिलती, तो फिर आपके पास सीसीएमएन का ऑप्शन रहेगा, आईजेएस में ऑप्शन रहेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना होगा, सीट को लो कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे। और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।